तो इस वीडियो में हम जॉइंट्स को कवर करेंगे और अगर आपने एसक्यूएल में जॉइंट्स नहीं सीखा तो मतलब कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि एसक्यूएल में जॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरव्यूअर बहुत कुछ पूछता है इसके बारे में और एसक्यूएल में टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादातर इसी टॉपिक में से आते हैं, जो है जॉइंट्स। तो आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल जॉइंट सीख रहे हो तो आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जॉइंट्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, जॉइंट्स के टाइप कितने होते हैं और कौन सा जॉइंट किस टाइम यूज करना चाहिए, और हम एग्जांपल देखेंगे और सिंटैक्स देखेंगे इसका। देखो, मेनली क्या है, हम एग्जांपल से फोकस करेंगे क्योंकि मैं जितने भी जॉइंट्स आपको टाइप से पढ़ाऊंगा तो आपको क्या है, मैं उसमें एक एग्जांपल जरूर दूंगा कि इस क्वेरी में ऐसे होगा, इस क्वेरी में ऐसे होगा। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है व्हाट इज जॉइंट्स की। तो जो एसक्यूएल में हम ज्वाइन की बात करते हैं तो हम एक या उससे ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप इसको पढ़ेंगे, एसक्यूएल जॉइंस आर द फाउंडेशन ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, फाउंडेशन है इसकी, और मैं बोलूंगा ये सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक भी है और इंटरव्यूअर भी बहुत कुछ पूछता है इस टॉपिक के बारे में। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, अ जॉइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। जो मैंने आपको बताया कि दो से ज्यादा टेबल्स को अगर हमें जोड़ना हो तो हम जॉइंट्स की मदद से ही सब कर पाते हैं। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ, हाउ डू वी फाइंड कस्टमर्स एंड द सेल्स पीपल हु आर असाइंड टू देम बेस्ड ऑन देयर सेल्समैन आईडी। यानी कि दो टेबल है, एक है टेबल वन कस्टमर की, एक है टेबल टू सेल्समैन की। तो देखो, अगर कोई दो टेबल यहाँ पे यूज हो रही है तो सबसे पहले तो यहाँ पे टेबल को रिलेशन देंगे किस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं। देखो, जो टेबल है वो सेल्स आईडी की मदद से रिलेट कर पा रहे हैं, दोनों का नाम सेम है और मे बी ये फॉरेन की वगैरह हो सकती है। तो जैसे देखो, हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कोई रन करी जिसमें हमने करा है सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम सी डॉट सिटी एज कस्टमर सिटी, ये एलियास हमने यूज करा है, और एस डॉट नेम एज सेल्समैन। फिर हमने फ्रॉम कर दिया कस्टमर एस सी, इनर ज्वाइन करा हमने सेल्समैन को, और ऑन किस बेस पे करा है, कस्टमर की सेल्समैन सेल्समैन कॉलम, और सेल्स में से सेल्समैन में से सेल्समैन आईडी हमने यूज करा है। ठीक है। तो देखो, जो हमने क्वेरी रन करी उसका आउटपुट ये आया है। ये तो मैंने अभी आपको एक हाई लेवल बेसिस पे बताया, तो अभी आपको, मुझे पता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो अभी जब हम जॉइंट्स के टाइप सीखेंगे ना तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। मेनली आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी, जॉइंट्स यानी कि एक से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना। तो देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंट्स। एक है इनर जॉइन, एक है लेफ्ट जॉइन, एक है राइट जॉइन, और एक है फुल जॉइन। देखो, लेफ्ट राइट और फुल जॉइन को हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं, राइट आउटर जॉइन भी बोलते हैं, और फुल आउटर जॉइन भी बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने डायग्राम में बना रखा है कि राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन कैसे काम कैसा होता है, ये उसका एक डायग्राम है, इसको हम मैन डायग्राम भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं इनर जॉइन की। The SQL inner join statement joins two tables based on a column and a selected rows that have matching values in these columns. The inner join keyword selects record that have matching values in their both in values in both tables. तो देखो, मेरे हिसाब से आपको तो ये टेबल की मदद से ही समझ आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बना रखा है। यानी कि सोचो, अगर ये टेबल वन है और ये अगर टेबल टू है तो दोनों में से कौन सी मैचिंग वैल्यू आ रही है तो उसका आउटपुट हमें ये मिलेगा। तो अभी हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखो, इसका सिंटैक्स क्या होता है, वही नॉर्मली सिलेक्ट कॉलम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, इनर ज्वाइन करेंगे, हम इनर ज्वाइन यूज करेंगे, फिर टेबल टू ऑन किसके बेसिस पे, जो हम उनमें मैचिंग कॉलम होगा। तो हम एक बार क्या है इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक बना रखा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके एक डेटाबेस बना रखा है, उसके अंदर टेबल हमने दे रखा है। टेबल है हमारे यहाँ पे कैटेगरीज और प्रोडक्ट का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, तो अगर हम इसको रन करें तो पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो देखो, हमारा जो टेबल है वो ऐसे दिखता है। ठीक है, जिसके अंदर आठ आठ रोज है बस, जिसमें क्या है, कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी नेम है और डिस्क्रिप्शन है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दूसरा दिखाऊं, प्रोडक्ट टेबल, वो कैसे दिखता है। तो पहले आप इसमें ये चीज याद कर लेना, यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन। तो अभी हम देखेंगे ये रिलेट कैसे कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो मैं प्रोडक्ट टेबल खोल लेता हूँ और इसको रन करता हूँ।
तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी। तो देखा आपने, ये दोनों रिलेट कर पा रहे हैं कैटेगरी आईडी की मदद से। तो यहाँ पे टोटल 70 रो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनर जॉइन यूज करेंगे इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे इनर जॉइन यूज करूँ तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखी है। देखो सबसे पहले अगर हम इनर जॉइन यूज करना है तो सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट, यानी कि हमें क्या क्या चाहिए उस टेबल में से। तो मेरे को उस टेबल में से प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, कैटेगरी नेम चाहिए। ठीक है, किस में से, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल में से। फिर हम अगर हमें इनर जॉइन यूज करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनर जॉइन कैटेगरीज, यानी कि दूसरा टेबल। और फिर करेंगे हम किसके बेसिस पे, ऑन प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी और कैटेगरीज डॉट कैटेगरीज आईडी। अब इन टेबल के अंदर जो भी रिलेटेड वैल्यूज होंगी वो हमें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसे। तो देखो यहाँ पे हमें जितने भी चीजें हैं यहाँ पे मिल चुकी हैं, जो दोनों एक दूसरे में रिलेट कर पानी होंगी, वो हमें यहाँ पे उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो होप आपको इनर जॉइन यहाँ पे समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं एसक्यूएल का लेफ्ट जॉइन। देखो लेफ्ट जॉइन का मतलब ही है लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा दिखाना, और अगर राइट टेबल में मैच करता होगा तो वो भी डाल दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के देखो यहाँ पे हमने वेन डायग्राम मैंने बना रखा है। अगर यहाँ पे लेफ्ट टेबल तो ये पूरा लेगा, लेफ्ट टेबल जो हमने दे रखा है इसे ये पूरा लेगा। बट अगर राइट टेबल में से उसकी मैचिंग वैल्यू सेम होंगी तो वो भी हमें मिल जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल के लिए इसके अंदर नल वैल्यूज भी होंगी तो वो भी हमें दे देगा। तो अगर आप इसको पढ़ो यहाँ पे, द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स from the left table table 1 and the matching records from the right table table 2, the result is zero record from the right table if there is no match value। अगर right table के अंदर जो ये हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे नल वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट ज्वाइन कर दिया है। तो देखते हैं अब लेफ्ट ज्वाइन कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो भाई, हमने क्या करा, सिलेक्ट करा है हमने प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम। हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, किस में से, फ्रॉम प्रोडक्ट में से लेफ्ट ज्वाइन करा है कैटेगरीज को, ऑन प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैटेगरीज डॉट कैटेगरीज आईडी। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखो हमें हमने क्या क्या मांगा था इससे। देखो हमने सिर्फ इससे क्या मांगा था, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम। तो इसने प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम दे दिया है, और इसने किसके बेसिस पे दिया है, लेफ्ट ज्वाइन करा है, और प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी और कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी। यानी कि ये देखो यहाँ पे जो चांग है, बेवरेजेस है, यहाँ पे उस हिसाब से वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अगर हम जाएं कॉलम्स में इसमें, तो देखो हमें यहाँ क्या है, कैटेगरीज आईडी, कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन। तो देखो यहाँ पे इसने कैटेगरीज टेबल में से कैटेगरी नेम ले लिया। और अगर हम अपने प्रोडक्ट टेबल पे जाएं, उसके कॉलम्स देखें, तो देखो यहाँ पे इसने प्रोडक्ट नेम ले लिया। तो ऐसे इसने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया। तो होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं एसक्यूएल राइट जॉइन पे। तो देखो जो राइट जॉइन काम करता है वो लेफ्ट जॉइन का ही छोटा भाई है। उसमें क्या था, लेफ्ट टेबल पूरा आता था, इसमें क्या है, राइट टेबल पूरा आ जाएगा। तो जो राइट जॉइन क्या है, मैं अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ूँ तो राइट जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल कीवर्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल टेबल 2 एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल टेबल 1। द रिजल्ट इज जीरो रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल इफ देयर इज नो मैच। यानी कि जो राइट जॉइन है, वेन डायग्राम आप देखो, आपको ये चीज देखनी नहीं है, आपको सब कुछ वेन डायग्राम से ही समझ आएगा। यहाँ पे देखो इसने राइट टेबल को तो पूरा ले लिया, और वही चीज अगर लेफ्ट टेबल में उसकी वैल्यू सेम होगी उसको भी ले लेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा। अब आप देखना, यहाँ पे मैंने राइट ज्वाइन लिख लिया है, तो हमने कुछ नहीं करा, हमने बस राइट ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे बाकी चीजें सेम ही रखी है मैंने। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या आता है हमें। तो देखो अब हमें क्या मिल गया, हमें उस राइट टेबल का पूरा आ गया प्रोडक्ट नेम, जो राइट टेबल था हमारा ये प्रोडक्ट नाम का, उसके अंदर से प्रोडक्ट नेम पूरा आ गया। और कैटेगरीज नेम में से देखो उस वाले टेबल से इसने इसको ज्वाइन कर दिया, यानी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट नेम थे वो कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं वो इसने हमें दे दिया। होप आपको राइट ज्वाइन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं फुल आउटर ज्वाइन पे। तो जो फुल ज्वाइन है आपको बोथ टेबल्स की सारी सारी रिकॉर्ड्स देगा, और अगर कोई रॉ एक टेबल में एग्जिस्ट कर रही है तो उसको तो देगा ही, साथ में अगर नहीं कर रही हो तो दूसरे टेबल के कॉलम में नल वैल्यूज आएंगी। इसने इसको भी ले लिया पूरा, इसको भी ले लिया पूरा। अगर मैचिंग रोज में नल वैल्यूज होंगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या है, नल रिटर्न कर देगा। तो देखो यहाँ पे अगर हमें फुल आउटर जॉइन यूज करना है तो वही चीज हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेम, और फॉर्म प्रोडक्ट करेंगे, फुल आउटर जॉइन मारेंगे कैटेगरीज को, ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज और कैटेगरीज और कैटेगरीज आईडी। तो देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो माई एसक्यूएल जब आप यूज करते हो यहाँ पे फुल आउटर जॉइन काम नहीं करता है। उसका रीजन ये है, ये सपोर्ट ही नहीं करता फुल आउटर जॉइन को।
तो अगर आप पोस्ट ग्रे सीक्वल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये कमांड जो है रन हो जाएगी। तो अगर आपको माई एसक्यूएल में फुल आउटर जॉइन यूज करना है तो उसकी कमांड अलग होती है। तो मैं आपको उसकी कमांड दिखाता हूँ। माई एसक्यूएल की फुल आउटर जॉइन की कमांड देखें तो देखो ये कितनी बड़ी है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो कितनी बड़ी कमांड हमने ये करी है। इसमें करा सिलेक्ट करा प्रोडक्ट नेम कैटेगरी आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट लेफ्ट जॉइन मारा इसको, फिर हमने यूनियन कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर हमने राइट जॉइन मार दिया, तब जाके कमांड काम करेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो इसने प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम की सारी वैल्यूज हमें दे दी हैं। तो ये था आपके जॉइंट्स के टाइप। तो अब हम एक चीज और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया वो देख लेते हैं कि कौन सा जॉइन कब यूज करना चाहिए। देखो इनर जॉइन कब यूज होता है, जब मैच ओनली कॉलम रिकॉर्ड्स, आपको ये चीज याद रखनी है बस। इनर जॉइन कब यूज करना है, जब मैचेस ओनली कॉमन रिकॉर्ड, अगर हमें कॉमन रिकॉर्ड चाहिए हो तो हम इनर जॉइन यूज करेंगे। लेफ्ट जॉइन कब यूज करना है, अगर हमें लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यूज चाहिए होंगी और राइट टेबल की मैचिंग वैल्यूज चाहिए होंगी तब हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। राइट जॉइन कब यूज करेंगे, जब हम ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल प्लस मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, यानी कि राइट जॉइन राइट टेबल की सारी वैल्यू प्लस जो लेफ्ट टेबल में जितनी भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो हमें चाहिए साथ में, जो एक दूसरे को ज्वाइन कर पा रही हो। फिर आता है फुल ऑटो ज्वाइन, यानी कि दोनों टेबल्स में से सारे रिकॉर्ड्स आएंगे विद नल, अगर वहां पे कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही होगी। तो मैंने यहाँ पे एक एसक्यूएल की चीट शीट दे दी है आपको, अगर आपको अपने एसक्यूएल जो है रिवीजन करना हो तो आप इस चीट शीट को फॉलो कर सकते हो। यही थी गाइज आज की वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।